अर्चना के 3 बेटे गौरव, दीपक, सूरज और एक बेटी कावेरी थी, जो कि छोटी और लाडली थी। इसीलिए अर्चना उसे बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेज देती है। कुछ समय बाद बीमारी के कारण अर्चना गुजर जाती है। तीनों भाई अपनी बहन को संभालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, विदेश में उससे मिलने भी जाया करते थे। फिर तीनों भाई अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी कर लेते हैं। शाम को तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। दीपक, अब तो हमारी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होने वाली होगी ना? अब उसकी बहुत याद आ रही है। मैं चाहता हूं वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। हाँ भैया, मैं भी चाहता हूँ हमारी प्यारी कावेरी यहाँ आ जाए। रक्षाबंधन पर भी उसने राखी पोस्ट की थी। हाँ भैया, और अब हमें उसकी भी तो शादी करवानी पड़ेगी ना, बड़ी जो हो गई है। हाँ, अब शादी करवा ही दीजिए नंद जी की। पर पता नहीं उन्हें यहाँ के लड़के पसंद आएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, मेरी नजर में एक बहुत अमीर घर का लड़का है, बिजनेसमैन है और सारी चीज खुद हैंडल करता है। वो कावेरी दीदी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ऐसा है तो तुम बात कर लो, लेकिन पहले हमारी बहन को आ जाने दो। वो सब आपस में ही बात कर रहे थे कि कावेरी का फोन आ जाता है। अरे बहन, तो अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। उम्र लंबी हो गई तेरी, कब आ रही है अपने तीनों भैया और भाभियों से मिलने हमारे पास रहने? भैया, आप दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़े हो जाइए, मैं आ ही जाऊंगी। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने में फोन कट जाता है। क्या हुआ दीपक, तू इतना हैरान क्यों हो गया? भैया, हमारी बहन आने ही वाली है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। तीनों भाई बड़ी तेजी से दरवाजे को जाकर खोलते हैं। भैया, सरप्राइज! देखा, मुझे पता था हमारी बहन आई है। वो तो ठीक है, पर हमारी नंद जी ने ये क्या हुलिया बना रखा है? लग ही नहीं रही है कि ये हमारी नंद है। ऐसा लग रहा है विदेश में ही पैदा हुई थी। हाँ, ये तो है। देखो तो दीदी की शक्ल और ड्रेस पहनने का तरीका भी बदल गया है, बस बाल बचे हैं काले। यस भाभी, वो क्या है ना, आप तो जानती हैं मैं वहां कब से रह रही हूँ, तो मेरे एक्सेंट वहीं की तरह हो गए हैं। भैया एंड भाभी, आई मिस यू सो मच। यहीं खड़े खड़े बातें करेगी या अंदर भी आएगी? आजा, तेरी भाभी से अभी तेरा पसंदीदा खाना बनवाता हूँ। ओके भैया। फिर सूरज उसका बैग उठाकर अंदर ले जाता है और तीनों भाभी अपनी अंग्रेजन नंद का फेवरेट खाना बनाती हैं। फिर तीनों भाई अपनी बहन को प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ये ले, मेरे हाथ से खा। वहां जाकर कितनी पतली दुबली हो गई है, लेकिन अब हम तुझे अच्छे से खाना खिलाएंगे। बस बस भैया, मेरा पेट भर गया है, मेरी डाइट है, मुझे एकदम से यहाँ का ऑयली फूड मत खिलाइए, अदरवाइज आई लूज माई फिटनेस। अच्छा, चुपचाप से वही खा जो हम तुझे खिला रहे हैं, इसमें हमारा प्यार है। ये तेल, डाइट और फिगर मत देख। और क्या, ये लो दीदी, आपकी पनीर मसाला विद पाव। ओके भाभी, बट एक ही पाव खा पाऊंगी, लिटरली अब मेरा पेट बहुत भर गया है। फिर खाना खाने के बाद भैया भाभी अपनी अंग्रेजी नंद के साथ बहुत गपशप करते हैं और सारे एक साथ हॉल में सोते हैं। वाह, पुरानी यादें ताजा हो गईं। भैया, आपको याद है जब माँ टीटो वो छत पर ऐसे ही सुलाती थी? हाँ हाँ, याद है। अब चुपचाप सो जा, कल भी बहुत बातें करनी है। रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है। ओके भैया। फिर सब सो जाते हैं। अमीर घर होने के बाद भी कावेरी अपने पुराने लम्हों को भाइयों के साथ याद करती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन वो शॉपिंग करके मॉल से आती है। विनय नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हें नहीं दिखाई देता होगा अंग्रेजन परी? अमेरिका लंदन नहीं है जो इतरा कर चल रही हो। ओए होए ओए, तू तो विनय है ना? हाँ, बट हाउ डू यू नो माई नेम? तू कावेरी है? अबे हाँ पागल, भूल गया तू, मैं 8th क्लास में तेरे साथ ही तो बैठती थी। अबे हाँ, पर तू, मेरा मतलब तू इतनी बदल कैसे गई, इतनी अंग्रेजन कैसे बन गई? एक्चुअली उस स्कूल के बाद मैं लंदन के स्कूल में पढ़ रही थी, तो वहां रहते रहते मेरे को वहीं की एक्सेंट और ड्रेसअप की आदत लग गई। चल कॉफी पर चलते हैं, सामने ही स्टारबक्स। नहीं यार, फिर कभी। आज मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद तुझसे मिलूंगा तो वहीं चलेंगे। ओए, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और पैसों वाली बात मत कर। आई कैन अंडरस्टैंड। फिर कावेरी अपने बचपन के दोस्त को स्टारबक्स में ले जाती है, जहां वह महंगी कॉफी पीते हैं। दरअसल विनय गरीब परिवार से था, इसलिए उसके लिए कॉफी अफोर्ड करना भी मुश्किल था। धीरे धीरे दोनों इतना मिलने जुलने लग गए कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कावेरी ने विनय से शादी करने का फैसला किया।
ये बात उसके तीनों भैया भाभी को पसंद नहीं आई, इसलिए उनके खिलाफ जाकर विनय से शादी कर उसके गरीब घर में वो रहती है। आम औरतों की तरह साड़ी पहनती है। एक दिन दीपक कहता है, भैया, हमारी इकलौती बहन ने इतने अमीर घर होने के बाद भी एक गरीब घर में जाकर शादी कर ली। कोई बात नहीं, वो बस खुश रहे, लेकिन उसकी बहुत याद आ रही है। हम जिस तरह से गुस्सा हुए हैं, समझ नहीं आ रहा उसका सामना कैसे करें। मुझे अपनी बहन से मिलना है। अजी आप परेशान मत होइए, हम तीनों नंद जी के घर जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। प्लीज भाभी, हमारी बहन को ले आइए। डोंट वरी। फिर तीनों भाभियां अंग्रेजन नंद के गरीब ससुराल पहुंचती हैं और टूटे फूटे गरीब घर को देखकर कहती हैं, अच्छा कावेरी बहन, आप यहाँ रहती हैं? इतने गरीब घर में रह लेती हैं? सोते कैसे होंगे जमीन पर, क्योंकि यहाँ तो आपका गोल बिस्तर है ही नहीं। भाभी नमस्ते, आप अचानक आ गई, बैठिए ना यहाँ पर, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे गरीब घर का पानी नहीं पी सकते, क्या पता बीमार हो जाए, क्योंकि आरओ का पानी पीने की आदत है। हाँ, हम तो तुम्हारा हालचाल पूछने आए। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे तीनों भाई कितना परेशान है। स्फटिचर विनय के साथ शादी कर ली, और तो और स्कूल फ्रेंड है, उसी से लव मैरिज कर ली। वाह। अच्छा कावेरी, यही बता दो, तुम्हारा पति क्या कमाता है? 1,20,000 या वो भी नहीं? कहाँ हमारी अंग्रेजी नंद विदेश में रह रही थी, और अब देखो क्या दशा हो गई है। बस भाभी, मुझे लगा आप मेरी राजी खुशी पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो आप मेरी और मेरे पति की बेइज्जती कर रही हैं। मैं और नहीं सुन पाऊंगी। हाँ, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन इनका काम अच्छा चलेगा, इसमें मैं उनके साथ हूँ। चलो यहाँ से। गुस्से में तीनों भाभी घर आ जाती हैं और अपने पतियों को कावेरी के ना आने की झूठी बात बताती हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। वहीं तीनों भाइयों का काम धीरे धीरे ठप पड़ जाता है, जिससे उनकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। कर्जे में डूबने पर तीनों भाभी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो कावेरी के घर जाती हैं, जहां कावेरी के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए थे। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे बहुत कुछ गलत कह दिया था, हमें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम यहाँ आ गए। क्या हुआ? आप तीनों भाभी रो रही हैं, शांत होकर बताइए। क्या बताए दीदी, आपके तीनों भाइयों का काम ठप हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, सब बर्बाद हो गया। कोई कर्जा भी नहीं दे रहा जिससे दूसरा काम शुरू करें। आप रोइए मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा किए हैं। हम बैंक में जमा करने ही जा रहे थे, लेकिन आप ले लीजिए ताकि भैया का काम चल जाए। हाँ भाभी, ले लीजिए, जब हो तो लौटा देना, वरना एक ही घर के हैं। सच में आप बहुत अच्छे हैं नंदोई जी, हमने आपका और दीदी का बहुत मजाक उड़ाया, आज आप ही हमारे काम आ रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, घर की बात है, घर में रहकर क्या बैर करना। दीदी, आपने हमें माफ कर दिया, तो अब घर भी चलिए। आपके तीनों भाई आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था पिछली बार, लेकिन हमने आपसे आने की बात ही नहीं की। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब भूल गई, मुझे भी भैया की बहुत याद आ रही है। घर चलें? हाँ दीदी। फिर तीनों भाभी अपनी अंग्रेजन नंद को लेकर घर आ जाते हैं और वो भैया से मिलती हैं, और कावेरी पता नहीं लगने देती कि उसने ही बिजनेस चलाने के पैसे दिए हैं, और 5 महीने में तीनों भाई अपने बिजनेस को फिर से हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर विनय भी अच्छा काम करने लगता है। दोनों के घर से गरीबी खत्म हो गई थी और प्यार के मीठे मधुर संबंध बन गए थे। इस तरह वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।